गुड इवनिंग में क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी चौथी क्लास पे चलेंगे और इस चौथी क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे प्रोज के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मींस आपके प्रोज में 6 चैप्टर दिए हुए हैं और इन 6 चैप्टर के आधार पर हमने 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को तैयार किए हुए हैं और ये 30 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं में से ही आपके बोर्ड परीक्षा में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसे हमने दो क्लास में डिवाइड किए हुए हैं। पहली क्लास में शुरुआत के 15 प्रश्न आपको करवा चुके हैं और आज ये दूसरी क्लास है। इस दूसरी क्लास में जो बाकी बचे हुए 15 प्रश्न हैं उसे आज हम लोग कवर करेंगे और इस दो क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 6 नंबर कैसे पक्के होंगे यहां पर आपको कल की क्लास में सिलेबस दिखाए हुए थे। और अगर आपने रिवीजन सीरीज की जो 3 क्लास हो चुकी है अगर आपने उसे कवर नहीं किए हुए हैं, मिस आपका छोटा हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10th 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अब तक जितनी क्लासेस रिवीजन सीरीज की चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और यहां पर देखिए आपके सामने 16वां प्रश्न है और ये 16वां प्रश्न किस चैप्टर से होगा? चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये आपका चैप्टर नंबर 4 से प्रश्न होगा क्योंकि हमने आपको बताए हुए हैं हर चैप्टर से हमने 5-5 प्रश्न को लिए हुए हैं। मींस 15 प्रश्न आपके जो हो चुके हैं वो शुरुआत के 3 चैप्टर के थे। अब आपका चौथा चैप्टर जो है जो आपका सिलेबस का है उसके 5 प्रश्न हम लोग पहले कवर करेंगे, फिर 5वें चैप्टर के 5 प्रश्न देखेंगे, फिर आपके छठे और अंतिम चैप्टर के 5 प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं, 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है इस ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का। तो भैया आपके सामने प्रश्न है व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, मींस कुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो भैया कुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए प्रसिद्ध है ना, स्पाइसेस मसालों के लिए प्रसिद्ध है ना, और जो है सदाबहार वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है ना। तो उसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब देखिए हमने इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। कुर्ग इज फेमस फॉर, मींस कुर्ग प्रसिद्ध है फॉर इट्स कॉफी स्टेट्स, मींस अपने कॉफी के क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। स्टेट्स मींस होता है क्षेत्र, मींस कुर्ग जो है अपनी कॉफी के क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स मींस जो है सदाबहार वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है। एंड स्पाइसेस और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो इन 3 चीज के लिए कुर्ग प्रसिद्ध है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखे हुए हैं। इट्स 30% एरिया, मींस इसका 30% क्षेत्र इज कवर्ड मींस ढका हुआ है विद द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, मींस सदाबहार वर्षा वनों से, मींस इसका 30% क्षेत्र सदाबहार वर्षा वनों से ढका हुआ है। तो भैया ये इस 16वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया? कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी स्टेट्स, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स एंड स्पाइसेस। इट्स 30% एरिया इज कवर्ड विद द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स। तो भैया ये हो गया 16वें प्रश्न का उत्तर। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएच और एजे 2 सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए दिमाग में सेट कर लीजिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं बच्चे 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 17वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 17वां प्रश्न है और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एक सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसलिए ध्यान से देखिए आपका प्रश्न क्या है। व्हाट आर द एनिमल्स, मींस कौन से जानवर आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, मींस कुर्ग में दिखते हैं, मींस कुर्ग में कौन से जानवर दिखते हैं? तो भैया कुर्ग में बहुत सारे जानवर दिखते हैं ना, महासीर मछली दिखती है, मकाउस दिखते हैं, मालाबार स्क्वेरल दिखती हैं, लंगूर्स दिखते हैं, लारिस दिखते हैं, एलिफेंट्स दिखते हैं, बहुत सारे इस प्रकार से जानवर मिलते हैं ना जो आपको इस चैप्टर में मिला हुआ था ना। एक कुर्ग वाला चैप्टर है आपका मींस ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में जो आपका सेकंड पार्ट कुर्ग है उस कुर्ग का ये जो है प्रश्न है। तो भैया जो है ये सारी चीज जो हमने आपको बताए इन्हीं सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। देखिए हमने कैसे लिखे हुए हैं। द एनिमल्स लाइकली टू बी सीन इन कुर्ग आर, मींस जो है कुर्ग में जो जानवर देखे गए हैं वे हैं कौन कौन से हैं?
महासीर अ लार्ज फिश वाटर मीन्स महासीर एक जो है लार्ज मीन्स बड़ी फिश वाटर मीन्स जो है पानी की मछली है मीन्स महासीर एक बड़ी पानी की मछली। मकाउस मीन्स मकाउस है। मालाबार स्क्वेरल मीन्स गिलहरी होती है मीन्स मालाबार स्क्वेलर है स्क्वेरल है। लंगूर्स हैं। स्लेंडर मीन्स पतले लोरिस हैं। एलिफेंट्स हैं। बीस मधुमक्खियां हैं। बटरफ्लाइज तितलियां हैं। फिश मीन्स जो है मछलियां मीन्स इत्यादि चीज। ये सारी चीजें जो है कुर्ग के जंगलों में पाई जाती हैं। ये सभी एनिमल्स हैं क्योंकि इसमें पूछे हुए व्हाट आर द एनिमल्स मींस कौन से जानवर यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग मींस कुर्ग में आपने देखा। आपने कुर्ग में कौन से जानवर देखे तो ये सारे जानवर हैं जो आपने कुर्ग में देखा था मींस जिसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया था। तो याद कर लेना कुर्ग में जो जानवर आपको मिले हुए थे महासीर जो है फिश हो गया मकाउस हो गया मालाबार स्क्वेरल हो गई लंगूर हो गया सिलेंडर लोरिस हो गया एलिफेंट्स हो गया बीज हो गया बटरफ्लाइज हो गया फिश हो गया। ये सारी चीजें आपको कुर्ग में दिखी हुई थी। ये सभी जानवर दिखे हुए थे। तो भैया ये 17वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िए 18वें प्रश्न की तरफ। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी प्यारे एक बार वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद हम लोग 18वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 18वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए प्यारे आपके 18वां प्रश्न यहां सामने आपके है। ये भी यूपी बोर्ड 2022 के एआई और एएल दो सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसलिए भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने यूपी बोर्ड 2022 के जितने भी सेट में प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को हमने सम्मिलित कर लिए हुए हैं ताकि कोई भी ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न अलग से आए। तो आपको सारे प्रश्न करा दे रहे हैं इसलिए ठीक है। तो भैया ये प्रश्न क्या है ध्यान से देखिए। Where were प्रांजल एंड राजवीर गोइंग। Where were मीन्स कहां प्रांजल एंड राजवीर गोइंग मीन्स जा रहे थे। प्रांजल और राजवीर कहां जा रहे थे तो भैया प्रांजल और राजवीर कहां जा रहे थे असम जा रहे थे ना तो उस चीज को लिख देंगे। अगला प्रश्न व्हाट वाज प्रांजल्स फादर डियर मीन्स वहां पर प्रांजल के पिता क्या थे तो भैया वहां पर प्रांजल के पिता एक टी गार्डन के क्या थे मैनेजर थे ना तो उसी चीज को वहां पर लिख देने हैं। तो अब दोनों प्रश्न का उत्तर देखिए हमने कैसे लिखे हुए हैं ध्यान से देखिए। प्रांजल एंड राजवीर वर मीन्स प्रांजल और राजवीर वर गोइंग टू असम मीन्स असम जा रहे थे मीन्स प्रांजल और राजवीर असम जा रहे थे। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे देखिए प्रांजल्स फादर वाज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन मीन्स प्रांजल के पिता एक चाय के बागान के क्या थे मैनेजर थे। इन अपर असम दियर मीन्स ऊपरी असम में वहां पर ऊपरी असम में जो है एक चाय के बागान के प्रांजल के पिता क्या थे मैनेजर थे। एक दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो भैया इस 18वें प्रश्न का क्या उत्तर हो गया। प्रांजल एंड राजवीर वर गोइंग टू असम प्रांजल्स फादर वाज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम डियर। तो भैया इस 18वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब बढ़े 19वें प्रश्न की तरफ। देखते हैं 19वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 19वां प्रश्न है। ध्यान से देखिए प्रश्न क्या है। हाउ डू दी पीपुल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम दी हिंदू मेन स्ट्रीम। ध्यान देना इस प्रश्न को। हाउ डू दी पीपुल ऑफ कुर्ग कैसे कुर्ग के लोग डिफर मीन्स भिन्न हैं फ्रॉम दी हिंदू मेन स्ट्रीम मीन्स हिंदू के मुख्य धारा से। कैसे जो है कुर्ग के लोग हिंदू के मुख्य धारा से क्या है भिन्न है। तो भैया कैसे हिंदू के मुख्य धारा से भिन्न है क्योंकि ये लोग जो है किसके जो है किस स्ट्रीम के हैं क्योंकि ये ग्रीक या अरबिक डिसेंट है मीन्स ये जो है ग्रीक या अरब के जो है वंशज के हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि ये हिंदू मेन स्ट्रीम से क्या होंगे भिन्न होंगे। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ था ना कुर्ग के चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ था एक किसके डिसेंट थे किसके वंशज थे ये जो है अरब के या फिर ग्रीक के वंशज थे ना। तो इसलिए कहां से ये हिंदू जो है हिंदू मेन स्ट्रीम में कहां से सम्मिलित होंगे मीन्स हिंदू की मुख्य धारा में कैसे सम्मिलित होंगे। तो इस प्रकार से ये क्या थे डिफर थे मीन्स भिन्न है। तो भैया इसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं। दी कल्चर ऑफ दी कुर्ग मीन्स कुर्ग का जो कुर्ग की सभ्यता इज अपेरेंट मीन्स स्पष्ट रूप से इन दियर मार्टियल ट्रेडिशन मीन्स लड़ाकू जो है सभ्यता की थी। मैरिजेस मीन्स उनका जो है विवाह शादी भी जो है लड़ाकू वाले में भी वो लोग भिन्न थे।
ठीक है। एंड रिलीजियस राइट्स, और जो है धार्मिक जो है अनुष्ठान भी ये लोग भिन्न थे। तो मीन सारी चीजों में ये लोग भिन्न थे। तो वही चीज दिया है, फिर से देख लीजिए। द कल्चर ऑफ कुर्ग मीन्स कुर्ग की सभ्यता इस अपेरेंट, इस स्पष्ट रूप से दिखाई देती है इन दियर मार्शियल ट्रेडिशन, उनके लड़ाकू जो है परंपरा में, मैरिजेस शादी में, एंड रिलीजियस राइट्स और धार्मिक अनुष्ठानों में दिखाई देता है। मीन्स कुर्ग की सभ्यता जो है लड़ाकू क्षेत्र में, लड़ाकू परंपरा में, शादी में और धार्मिक अनुष्ठानों में दिखाई पड़ता है। अब मेन उत्तर यहां से है प्याचे। अभी तक तो ये तो केवल भूमिका लिखे हुए थे, इसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन उत्तर यहां से है, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, वे हिंदू की मुख्य धारा से भिन्न है। बिकॉज, क्योंकि दे आर ग्रीक आर अरेबिक डिसेंट, क्योंकि वे ग्रीक या फिर अरब के वंशज हैं। क्योंकि वे ग्रीक या अरब के वंशज हैं, इसलिए वे हिंदू की मुख्य धारा से भिन्न हैं। यही इस प्रश्न का सीधे सटीक मेन उत्तर हो गया। वो तो 2 लाइन केवल भूमिका बना दिए थे, उसे लिखना हो तो लिखिए, ना लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका यही नीचे का मेन उत्तर हो गया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया, फिर से एक बार देख लीजिए। द कल्चर ऑफ कुर्ग इज अपेरेंट इन दियर मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम बिकॉज दे आर ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएस सेट में पूछा गया प्रश्न है। भैया अब बढ़े जो है 20वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं हम लोग 20वां प्रश्न जो है क्या है। ध्यान से देखिए, आपके सामने 20वां प्रश्न है, वेयर इज कुर्ग मीन्स कुर्ग कहां है। वेयर इज मीन्स कहां है, कुर्ग मीन्स कुर्ग, कुर्ग कहां पर है। तो भैया कर्नाटक का सबसे छोटा जिला कौन सा, उसमें दिया हुआ था ना, कर्नाटक का सबसे छोटा जिला कौन सा, यही कुर्ग ही है। और इसके साथ साथ यह कहां पर स्थित है, मैसूर और जो है तटीय शहर मंगलौर के बीच में स्थित है। उस चीज को आपको लिख देने हैं। तो देखिए हमने इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखे हुए हैं, और ये प्रश्न जो है यूपी बोर्ड 2022 के सेट में किसी भी सेट में नहीं आया हुआ है, लेकिन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ध्यान से देखिए इसका उत्तर क्या लिखे हुए हैं, कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट मीन्स कुर्ग सबसे छोटा जिला है ऑफ कर्नाटका मीन्स कर्नाटक का। कर्नाटक का कुर्ग सबसे छोटा जिला है। इट इज सिचुएटेड, यह स्थित है मिडवे मीन्स मध्य में ऑफ बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर मीन्स मैसूर और तटीय शहर मंगलोर के बीच में। मीन्स मैसूर और तटीय शहर मंगलोर के बीच में यह क्या है, स्थित है। तो भैया इस 20वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया कि कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। उम्मीद करते हैं आप इस 20वें प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो भैया इस चौथे चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के आपके सारे प्रश्न हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर मैडम राइट्स दी बस की तरफ। अब ये जो प्रश्न है, ये अगले चैप्टर मैडम राइट्स दी बस का प्रश्न है। तो भैया वल्ली वाला चैप्टर है। तो वल्ली वाले चैप्टर में देखिए आपके सामने पहला प्रश्न क्या है, और पहले प्रश्न पे चलने से पहले सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें। फिर इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न ध्यान से देखिए, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम मीन्स वल्ली का जो है पसंदीदा मनोरंजन का समय कौन सा था। मीन्स व्हाट वाज मीन्स कौन सा था, वल्लीज मीन्स वल्ली का फेवरेट मीन्स पसंदीदा, पास टाइम मीन्स मनोरंजन का। मीन्स जो है वल्ली का पसंदीदा मनोरंजन का समय कौन सा था। और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एजेएस में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया उसका पसंदीदा मनोरंजन का समय कौन था, घर के बाहर दरवाजे, घर के पास दरवाजे के पास खड़े होकर के सड़क पर देखना ही उसका पसंदीदा मनोरंजन का समय था ना। तो उसी को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए हमने कैसे लिखे हुए हैं, वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज मीन्स वल्ली का जो है पसंदीदा मनोरंजन का समय था स्टैंडिंग इन दी फ्रंट डोरवे मीन्स सामने के दरवाजे पर खड़ा होना, ऑफ हर हाउस मीन्स अपने घर के, मीन्स अपने घर के सामने के दरवाजे पर खड़ा होना,
एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर की सड़कों पर देखना, यही जो है उसका पसंदीदा मनोरंजन का समय था। तो भैया इस 21वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर क्या हो गया? Wally's favorite pastime was standing in the front doorway of her house and looking at the street outside। तो ये इस 21वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 22वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 22वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए बच्ची आपके सामने 22वां प्रश्न है, व्हाट डिड वल्ली डू? वल्ली ने क्या किया? आफ्टर शी गॉट इनटू दी बस, जब वह बस में चढ़ी, मींस बस में चढ़ने के बाद वल्ली ने क्या किया? ये प्रश्न है बच्ची, ध्यान से देखना। व्हाट डिड वल्ली डू? वल्ली ने क्या किया? आफ्टर शी गॉट इनटू दी बस, मींस जब वह बस में चढ़ी। तो जब वह बस में चढ़ी तो वल्ली ने क्या किया? तो भैया सारी चीजों को जो लिख दो कि वल्ली ने क्या किया हुआ था। बाहर के दृश्यों को देखा हुआ था, दौड़ती हुई गाय को देखा था, जो भी सारी चीजें उसने की हुई थी, कंडक्टर से अच्छे से बात की हुई थी, सारी चीजों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख दोगे। अब देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं, When वल्ली got into the bus, जब वल्ली बस में चढ़ी, she looked everything, उसने प्रत्येक चीजों को देखा, inside the bus means बस के अंदर, तो उसने बस के अंदर की प्रत्येक चीजों को देखा। she also saw, उसने ये भी देखा, palm trees means palm trees को देखा, grasslands means घास के मैदान को देखा, distant mountains means दूर के पर्वतों को देखा, the bright looking shops means चमकीली दुकानों को देखा, a cow means एक गाय को देखा, etc means इत्यादि चीजों को देखा, from the window means खिड़की से इन सभी चीजों को वल्ली ने क्या किया? देखा। तो ये इस 22वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। उत्तर क्या हो गया? When वल्ली got into the bus, she looked everything inside the bus, she also saw palm trees, grasslands, distant mountains, the bright looking shops, a cow etc from the window। इस 22वें प्रश्न का सटीक उत्तर हो गया। बढ़े 23वें प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चे, 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के सेट में आया हुआ प्रश्न था। तो भैया आपके सामने 23वां प्रश्न है। प्रश्न जो है ये जो आपका प्रश्न है ये भी यूपी बोर्ड 2022 के एक सेट में पूछा गया प्रश्न है, और प्रश्न कुछ इस तरह से है, Why does the conductor call मीन्स कंडक्टर क्यों पुकारता है वल्ली मैडम, मीन्स वल्ली को मैडम, मीन्स कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कह करके पुकारता है, क्यों बुलाता है? तो भैया इसलिए बुलाता है क्योंकि वल्ली एक स्त्री के समान बिहेव की हुई थी, व्यवहार की हुई थी, और इसके साथ साथ उसने मदद लेने से सीधे साफ साफ मदद जो है मना कर दी हुई थी, और अपनी आंसर को, अपनी उत्तर को बड़ी तेजी से दे रही थी। मींस जो भी उससे प्रश्न पूछा जा रहा था सारे प्रश्नों का सीधे सटीक उत्तर दे रही थी। तो इसलिए जो है वह एक बड़ी स्त्री की तरह व्यवहार किया, तो इसलिए उसे मैडम कह करके वह पुकार रहा था, बुला रहा था। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। अब देखिए हमने कैसे इस प्रश्न का उत्तर लिखे हुए हैं। दी कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम, मीन्स कंडक्टर ने वल्ली को मैडम कहा, बिकॉज क्योंकि सी बिहेव्ड लाइक अ वुमेन, क्योंकि उसने एक स्त्री के समान व्यवहार किया, सी डिक्लाइंड उसने मना कर दिया, हिज हेल्प मीन्स उसकी मदद की, उसने उसकी मदद को मना कर दिया, क्योंकि जो कंडक्टर ने कहा था कि मैं तुम्हें ऊपर चढ़ने में मदद कर दूं, तो उसने सीधे मना कर दिया हुआ था ना, उसी चीज को यहाँ पर जो है लिखा गया है, सी डिक्लाइंड हिज हेल्प, उसने उसकी मदद को मना कर दिया, एंड वाज वेरी क्विक, और बड़ी तेज थी, इन हर आंसर्स मींस अपने उत्तरों में, टू दी कंडक्टर्स क्वेश्चंस मींस कंडक्टर के प्रश्नों का, कंडक्टर के प्रश्नों को उत्तर देने में बड़ी तेजी दिखा रही थी। तो इसलिए जो है कंडक्टर ने उसे क्या कहा हुआ था, मैडम कहा हुआ था। तो भैया इस 23वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। उत्तर क्या हो गया? The conductor called Valli madam because she behaved like a woman. She declined his help and was very quick in her answers to the conductor's questions। तो भैया आगे बढ़े 24वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। सभी प्यारे बच्चे जल्दी से बताएं 24वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। बस जो है 6 प्रश्न और बचे हुए, ध्यान से देखिए आपके सामने 24वां प्रश्न आ चुका है प्यारे बच्चे। व्हाट मेड वल्ली सैड मींस कौन सी चीज वल्ली को दुखी कर दी, ऑन हर रिटर्न जर्नी मींस वापस की यात्रा के दौरान, मींस वापस की यात्रा के दौरान
कौन सी चीज ने वल्ली को दुखी कर दी? तो भैया जो है, जो मरी हुई गाय सामने दिखी हुई थी वही चीज उसे दुखी कर दी हुई थी ना। तो अब इसी को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। वल्ली सा अ डेड काऊ, वल्ली ने एक मरी हुई गाय को देखा। लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, जो रास्ते के मध्य में पड़ी हुई थी। इट मेड वल्ली, इसी ने जो है वल्ली को दुखी कर दिया। ऑन हर रिटर्न जर्नी, मीन्स वापस यात्रा के दौरान। मीन्स जो मरी हुई गाय सड़क पर पड़ी थी उसी को देख करके वल्ली क्या हो गई थी? दुखी हो गई थी। तो भैया यही हो गया 24वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। उत्तर क्या हो गया? वल्ली सा अ डेड काऊ लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, इट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो हम लोग 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इस मैडम राइट्स दी बस के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न कुछ इस तरह से है, मिस इस चैप्टर का प्रश्न कुछ इस तरह से है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज वल्ली, मीन्स वल्ली किस प्रकार की पर्सन थी, किस प्रकार की व्यक्ति थी, मीन्स किस प्रकार की लड़की थी। तो वल्ली किस प्रकार की लड़की थी? एक कॉन्फिडेंट गर्ल थी ना, बहादुर और जो है एक विश्वस्त लड़की थी, मीन्स आत्मविश्वासी लड़की थी ना। तभी तो उसने योजना बना करके जो है चली गई, नहीं तो इतना छोटी सी बच्ची अभी थी, कहां से जा पाती? नहीं जा पाती, हिम्मत नहीं जुटा पाती ना। तो हम उसे ब्रेव कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बहादुर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे बिल्कुल भैया। इसके साथ साथ वह अच्छी प्लान बनाने वाली थी, प्लानर अच्छी थी, मीन्स योजना बनाने वाली बहुत अच्छी लड़की थी, मीन्स अच्छे से वह योजना को बनाती थी। तो गुड प्लानर भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को जो है इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं। वल्ली वॉज अ ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट गर्ल, मिस वल्ली एक बहादुर और आत्मविश्वासी लड़की थी। सी वॉज अ वेरी डिटरमाइंड, वह बड़ी दृढ़ निश्चयी थी। एंड वेरी गुड प्लानर, और बड़ी अच्छी योजना बनाने वाली थी। मिस वह एक अच्छी जो है दृढ़ निश्चयी लड़की और अच्छी योजना बनाने वाली थी। तो यही हो जाएगा इस 25वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। उत्तर क्या हो गया? वल्ली वाज अ ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट गर्ल, सी वाज अ वेरी डिटरमाइंड एंड वेरी गुड प्लानर। आगे बढ़े, बताओ अगले चैप्टर मीन्स अंतिम चैप्टर की तरफ बढ़े। अंतिम चैप्टर आपका कौन सा है? दी सरमन एट बनारस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चले। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने बच्चे इसमें लाइव जुड़े हुए हैं सभी प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक करें। लाइक करने में कोनो कोताही नहीं होनी चाहिए। आपके सामने 26वां प्रश्न प्यारे बच्चे आ चुका है। 26वां प्रश्न कुछ इस तरह से है। वेयर डिड बुद्धा प्रीच, मीन्स बुद्ध ने कहां दिया हिज फर्स्ट सरमन, मीन्स अपने पहले धार्मिक उपदेश को। मीन्स बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को कहां पर दिए? तो भैया बनारस शहर में दिए हुए थे कि नहीं दिए हुए थे? बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को कहां पर दिए थे? इन द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में दिए हुए थे कि नहीं दिए हुए थे? जल्दी से आप बताओ, दिए थे ना। तो जो है हम वही लिख देंगे इस प्रश्न के उत्तर में। देखिए क्या लिखे हुए हैं। बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, मीन्स बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिए एट द सिटी ऑफ बनारस, मीन्स बनारस शहर में। मीन्स बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को बनारस शहर में दिए। तो भैया ए हो जाएगा इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएन सेट में पूछा गया प्रश्न था। इस चैप्टर से केवल यही एक प्रश्न यूपी बोर्ड में पूछा गया था पिछले साल में। तो इसलिए जो है इस प्रश्न को हमने लिए हुए हैं। तो ये 2022 का एएन सेट का प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, 27वें प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पर 27वां प्रश्न आपके सामने है। व्हाट वाज द इफेक्ट, मीन्स क्या प्रभाव पड़ा ऑफ द सफरिंग्स, मीन्स कष्टों का, ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार के, ऑन बुद्धा मीन्स बुद्ध के ऊपर, मीन्स बुद्ध के ऊपर संसार के कष्टों का क्या प्रभाव पड़ा? तो भैया यही प्रभाव पड़ा हुआ था ना कि वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुरंत संसार में निकल गया था ना। यही प्रभाव पड़ा हुआ था ना, वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़ा था ना। उसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं दी सफरिंग्स ऑफ दी वर्ल्ड, मीन्स संसार के जो दुख कष्ट थे
मूव्ड हिम सो मच, उसे बहुत ज्यादा प्रभावित किए, दैट ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, कि वह संसार में तुरंत निकल पड़ा, टू सीक एनलाइटमेंट मींस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मींस ज्ञान की प्राप्ति के लिए इसका यही प्रभाव पड़ा कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्ध तुरंत जो है संसार में निकल पड़े। तो भैया ये हो जाएगा इस 27वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। उत्तर क्या हो गया? द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड मूव्ड हिम सो मच दैट ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। आगे बढ़े, बताओ 28वें प्रश्न की तरफ बढ़े, 3 प्रश्न और बचे हुए हैं। 28वां प्रश्न आपके सामने यहां है प्यारे बच्चे, Which people are referred to as wise, मीन्स किन लोगों को बुद्धिमान कहा गया है? बाई बुद्धा इन हिज sermons, मीन्स बुद्ध के द्वारा अपने धार्मिक उपदेशों में, मीन्स बुद्ध के द्वारा अपने धार्मिक उपदेशों में किन लोगों को बुद्धिमान कहा गया है? तो भैया बुद्ध ने किसे जो है बुद्धिमान कहा हुआ था? बुद्धिमान उन्हें कहा हुआ था ना जो किसी के मृत्यु पर रोए नहीं, उन्हीं को बुद्धिमान कहा गया था ना। तो उसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, पीपुल हु डू नॉट ग्रीव, मीन्स ऐसे लोग जो दुख नहीं करते हैं, ओवर डेथ मीन्स मृत्यु के ऊपर, ऐसे लोग जो मृत्यु के ऊपर दुख नहीं करते हैं, आर रिफर्ड एज वाइज, उन्हें बुद्धिमान कहा गया है, बाई बुद्धा इन हिज sermons, मीन्स बुद्ध के द्वारा अपने धार्मिक उपदेशों में, मीन्स ऐसे लोगों को बुद्ध के द्वारा अपने धार्मिक उपदेशों में बुद्धिमान कहा गया है। तो भैया ये 28वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया? People who do not grieve over death are referred as wise by the Buddha in his sermons। आगे बढ़े 29वें प्रश्न की तरफ बढ़े, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे जो है कमेंट करें 29वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। तो आप क्या यहाँ पर देखिए 29वां प्रश्न है, प्रश्न कुछ इस तरह से है, व्हाट साइट्स मींस कौन से दृश्य, मूव्ड सिद्धार्थ मींस सिद्धार्थ को प्रभावित किए, टू सीक द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट मींस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मींस कौन से ऐसे दृश्य थे जो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रभावित किए? तो भैया कौन से दृश्य? जो उसने बीमार व्यक्ति को देखा था, बूढ़े व्यक्ति को देखा था, फ्यूनरल प्रोसेशन मींस जो है दाह संस्कार के लिए जो शव यात्रा जा रही थी उसे देखा था, और एक भीख जो है भिक्षुक को भीख मांगते देखा था। यही 4 दृश्य थे जो उसे प्रभावित किए हुए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए ना। तो उसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। तो देखिए इस प्रश्न के उत्तर में कैसे लिखे हुए हैं, सीक मैन मीन्स बीमार व्यक्ति, एंड ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा व्यक्ति, फ्यूनरल प्रोसेशन मीन्स जो है दाह संस्कार के लिए जो शव यात्रा जा रही थी, एंड मंक बेगिंग ऑफ जो है एक भीख मांगता हुआ जो साधु था, मीन्स जो है साधु था, उसे जो है देख करके, दीज 4 साइड्स, यही 4 दृश्य, अब ये 4 दृश्य हो गए, यही 4 दृश्य मूव्ड सिद्धार्थ को प्रेरित किया टू सीक दी पाथ ऑफ एनलाइटमेंट मींस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मींस यही 4 दृश्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ को प्रेरित किया। तो भैया ये 29वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया? sick man and old man, a funeral procession and a monk begging, these 4 sides moved Siddhartha to seek the path of enlightenment। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 30वें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका अंतिम प्रश्न क्या है प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने अंतिम प्रश्न है, व्हाट डिड बुद्धा डू, बुद्धा ने क्या किया आफ्टर ही हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट, जब ज्ञान की प्राप्ति कर लिए। मींस बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने क्या किया? तो भैया उन्होंने अपनी शिक्षा का चारों तरफ प्रचार करना शुरू कर दिया ना, चारों तरफ बांटना शुरू कर दिया ना, यही बुद्ध ने किया हुआ था ना। उसी चीज को हम यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं, आफ्टर एनलाइटमेंट मींस ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्धा स्टार्टेड टू स्प्रेड हिज टीचिंग्स, बुद्ध अपनी जो है ज्ञान को बांटना शुरू कर दी, अबाउट लाइफ मींस जीवन के बारे में, वर्ल्ड संसार के बारे में, एंड ट्रूथ मींस सत्य के बारे में। मींस जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जो है अपनी ज्ञान को जो है अपने जो है जीवन के बारे में, ज्ञान संसार के बारे में और सच्चाई के बारे में ज्ञान को बांटना शुरू कर दिए। तो यही हो जाएगा भैया 30वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। उत्तर क्या हो गया? आफ्टर एनलाइटमेंट बुद्धा स्टार्टेड टू स्प्रेड हिज टीचिंग्स अबाउट लाइफ, वर्ल्ड एंड
ट्रूथ मीन्स जो है संसार, जीवन और जो है सच्चाई के बारे में ज्ञान को बांटना शुरू कर दिए। तो भैया ये इस प्रकार से 30 प्रश्न आपको करवा दिए हुए हैं और ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसमें आप किसी भी प्रकार की कोई, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ध्यान देंगे कि क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे। कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, सभी बच्चों में आप शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। तो इसलिए भैया अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है एग्जाम के लिए, तो दिल दिमाग आप पूरी तरह से स्थिर करके आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उतनी पूरी मेहनत आप करेंगे, ऐसा आप सभी बच्चों से उम्मीद है। और इन्हीं उम्मीदों के साथ अब सेशन की समाप्ति करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। कल की क्लास में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास होगी, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।